नमस्कार दोस्तों, खबरी लाल पर आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान और अंबाला जिले की मुलाना आरक्षित सीट से कांग्रेस टिकट के बहुत ही प्रबल दावेदार एडवोकेट सुशील जरोरा जी, जो दुखेड़ी गांव से आते हैं और अपनी मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर बहुत जोरदार दावेदारी की है। वर्तमान की स्थिति पर मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले वकील साहब, आपका स्वागत है खबरी लाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। आपकी दावेदारी के बाद आपकी चर्चा बहुत ज्यादा है आपके नाम की, तो अब क्या चल रहा है टिकट के बारे में? टिकट के बारे में तो देखो जी, हाईकमान ने ही निर्णय लेना है। हाईकमान, हमने तो आवेदन कर दिया चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को और अपना बायोडाटा भी पहुंचा दिया है जी। ठीक है। लेकिन हाईकमान देखेगा भी किसको टिकट दिया जाए जो इस सीट को निकाल सके। ठीक है। जिन्होंने आवेदन किया है। ठीक है। और हमारे जो श्री राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी और अपना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं, खड़गे जी हैं, हाँ जी, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष है। जैसे अपना ये बावरिया जी हैं, प्रभारी जो बन रहे हैं, ठीक है। ये जांच पड़ताल में लग रहे हैं जी। अच्छा। और इनका मेन मकसद ये है कि जो आदमी जमीनी स्तर पे जुड़ रहा है पार्टी के साथ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, उसको राजनीति में ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। ना कि किसी वंशवाद, ना कि किसी परिवारवाद को। ठीक है। हाँ जी। यानी कि इस बार राहुल गांधी की अगुवाई में, हाँ जी, हाँ, फिल्टर हो रहा है सब कुछ। हाँ जी, हाँ, ना परिवारवाद चलेगा, हाँ जी, हाँ, ज्यादा, हाँ जी, ना लिस्टबाजी चलेगी, हाँ जी, हाँ जी, किसी भी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता को टिकट मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये आपकी उम्मीद है बरकरार है? हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है। अच्छा, एक और बताओ थोड़ा सा कि इस बार जो है, हाँ जी, कांग्रेस का बोलबाला जैसे प्रदेश में बढ़ रहा है, हाँ जी, उसके पीछे क्या कारण है? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं आपको लगती हैं कि जिसके कारण आम आदमी बहुत प्रभावित हो रहा है? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जन कल्याण के लिए कार्य करती थी और करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ये है कि जो लाइन में खड़ा है अंतिम व्यक्ति, गरीब से गरीब है, उस तक भी हमारा योजना का लाभ पहुंचे। ये हमारे अपना राहुल गांधी जी, सोनिया जी, बहन शैलजा जी, सबकी सोच है जी। ठीक है। क्योंकि इसकी योजना कांग्रेस की ये है कि एक तो जो इतना महंगा सिलेंडर है गैस का, ठीक है, उसको भी सरकार आने पर 500 रुपए कर दिया जाएगा जी। ठीक है। और हरियाणा के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है। नंबर 3 पे जो 100 गज के प्लाट हरियाणा सरकार ने पहले शुरू किए थे 2005 से 2014 तक, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो SC है, BC है या जनरल है। जो भी गरीब परिवार है, जिसका भी मान ले BPL परिवार है, चाहे वो किसी भी जाति का है, सबको 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित कर दिए जाएंगे जी। ठीक है। ठीक है जी। और इनका दूसरा ये है सरकार का कि जो लेडीज की जो आयु है पेंशन लगवाने के लिए, बुढ़ापा पेंशन, उसको 55 साल कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो जेंट्स की आयु है उसको 58 साल कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये है मेन मकसद जी, सरकार को प्रभावित होने का लोगों को। ठीक है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, अगर मान लो कल सरकार बनती है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें क्या लगता है आपको कि कौन CM पद के निकट रहेगा, कौन योग्य है, कैसा लगता है आपको? ये देखो, सरकार पहले तो पार्टी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर है, कार्य संगठन से बड़ा कोई नहीं जी। ठीक है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, बहन शैलजा जी है, कोई भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं। उसके बाद ही में अपने आप को नेता मानते हैं। ऐसे ही बहन प्रियंका गांधी की भी सोच है जी। ठीक है। तो ये सरकार, मान लीजिए, आपने क्या सवाल पूछा जी? कि अगर बनती है सरकार, हाँ जी, हाँ, तो CM की कुर्सी के लिए कौन लोग आपको सुटेबल लगते हैं? हमारी तरफ से जैसे हाईकमान जो भी फैसला करेगा, अच्छा, किसी को भी बनाएगा जो उचित होगा, तो उसको ही मुख्यमंत्री का औहदा दिया जाएगा जी। ठीक है। लेकिन हमारी ये है भावना अंदर की, कि बहन कुमारी शैलजा को मौका दिया जाए,
क्योंकि जब से हरियाणा बना है एक बार भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बना। ठीक है। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश अलग बना था पंजाब से, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को बनाया था जी। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने उनको मौका दिया था जी। उसके बाद बहुत से सभी को मौका दिया, छत्ती बिरादरी को। लेकिन अगर बहन जी को मौका दे दिया जाए, क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है तो 24 सितंबर को। अच्छा। 24 सितंबर 1962 को चौधरी दलबीर सिंह के घर पैदा हुई है बहन शैलजा जी। ठीक है। प्रभुवाला गांव में, और लगभग 36-37 सालों से पार्टी की सेवा कर रही है। ठीक है जी। शुरू से 1988 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा सरसे से, और 1991 में जीत दर्ज करी कांग्रेस पार्टी से, 96 में भी दर्ज करी, 2 बारी सरसा से सांसद और 2 बार अंबाला लोकसभा क्षेत्र, और राज्यसभा भी रही, अध्यक्ष भी रहे। 2014 से लेकर 2020 तक ये राज्यसभा मेंबर थे जी, और 3-4 बारी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। और इनके पिताजी जो थे वो भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। हाँ, और सांसद भी 3। बड़ी बात है परिवार की, पिता पुत्री दोनों एक बेदाग राजनीति रही। कोई भी बहन जी पर कोई आप कोई कह दें भी किसी से कोई रिश्वतखोरी ली हो, पैसा लिया हो, यानी जिसका भी काम किया है निस्वार्थ भावना से किया है, और उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया है, न्याय दिलवाया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वकील साहब, जो इस बार टिकट बांटने की जो प्रक्रिया है, हाँ जी, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? इससे हम ये संतुष्ट हैं जी, क्योंकि हम पीछे भी गए थे 27 तारीख को, जिन लोगों ने 46 लोगों ने आवेदन किए थे, हाईकमान से लिए अपना जो एजेंडा है वो दिया है हाईकमान को, भाई इन लोगों में से टिकट दिया जाए। तो उसको गहन में लिया हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने, अपना खड़गे जी ने, और प्रभारी जी अपने जो हैं बावरिया साहब, उन्होंने, तो उन्होंने ये सोचा भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो आदमी हमारा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति हो सका जी, ना कि किसी वंशवाद, ना कि परिवारवाद को, क्योंकि काफी लोग अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सारे ही टिकट हमें मिल जाए, हमें एमएलए का भी मिल जाए, हमें एमपी का भी मिल जाए। जब परिवार को टिकट दे दिया लोकसभा क्षेत्र का, अपना राहुल गांधी जी सांसद बन गए, तो फिर कमी तो कुछ नहीं रही जी, कोई कमी नहीं रही। और ये दावा करते हैं लोगों के अंदर जाके भ्रम फैलाते हैं कि हमारी तो परंपरागत सीट है। तो किसके सामने एक एग्रीमेंट किया? कांग्रेस हाईकमान के सामने किया 1966 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी देश की प्रधानमंत्री। उसके बाद राजीव गांधी जी आए। इस परिवार ने देश के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहाया है जी, पार्टी ने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी, जो 30 अक्टूबर 1984 को जिनको उग्रवादियों ने मार दिया था, ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे जो राजीव गांधी हैं, उनको भी हत्या कर दी गई थी कर्नाटक के अंदर, जैसे तमिलनाडु शहर में। तो कहने का भाव ये है, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है जी, सबको मौका देना चाहिए, अपने आप भी हट जाना चाहिए भी, आगे लोगों को मौका मिले ज्यादा। अब एमपी से संतुष्ट रहना चाहिए। अब 2 सीटें रिजर्व की हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर, एक अंबाला लोकसभा क्षेत्र एमपी की, दूसरी रिजर्व सीट है हमारी मुलाना विधानसभा क्षेत्र की। और कितने लोग चाहवान हैं, जो आदमी आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें तो मौका तभी मिलेगा जब उनको टिकट मिलेगा। बिल्कुल, ये शर्मा जी। ठीक है, धन्यवाद वकील साहब। तो ये थे एडवोकेट सुशील जरोरा जी, जो दुखेड़ी गांव से आते हैं। इनका मुलाना आरक्षित विधानसभा सीट में ही गांव पड़ता है, और मुलाना आरक्षित सीट पर इनकी बहुत प्रबल दावेदारी है। लेकिन दावेदारी से भी हटके इन्होंने आज बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बातें जो बताई है, वो ये है, सबसे पहले तो कि राहुल गांधी की अगुवाई में ये संतुष्ट है कार्य प्रणाली से। दूसरा, लिस्ट फिल्टर हो रही है, इन्हें उम्मीद है कि समर्पित और नए लोगों को, युवाओं को टिकट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने जो सरकार की, जो कांग्रेस की नीति नीयत है, उसकी भी बहुत आज विस्तार से बताया है। तो इनका भी मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा कि वकील साहब को भी एक मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दावेदार बहुत हैं और आरक्षित सीट है सिर्फ मुलाना।
आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।